हेलो गाइज, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट टू वीडियो करेंगे। और पार्ट टू वीडियो देखने से पहले पार्ट वन आप लोग जरूर देखें, तब भी समझ में आएगा पार्ट टू वीडियो। ठीक है, पार्ट वन देखिए देखिए जितना मतलब एकदम आसान से आसान तरीका इसमें बताया गया। देखिए इसका बेसिक जान जाइएगा ना बाबू, तो कभी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। हर क्वेश्चन हर क्वेश्चन उसी टाइप पे बनेगा जो बताए हैं, और उससे बाहर वो कुछ जाने वाला नहीं है। एकदम उसको प्रैक्टिस करते रहिए और ध्यान से देखिए। चलिए अब देखिए, हम लोग को यात्रा के बारे में जानना है कि अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि जब हम लोग कोई भी यात्रा करते हैं, किसी भी यात्रा, तो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछेगा कि बाबू एक बटा चार भाग रेल द्वारा, ठीक है, एक बटा छः भाग बस द्वारा, एक बटा छः भाग बस द्वारा, और एक बटा 12 भाग पैदल पूछ दे या साइकिल द्वारा। ठीक है, पैदल तय करता है। तो अब हम लोग टोटल दूरी कैसे निकालेंगे, शेष जो बचेगा, ठीक ना, उसको कैसे पता करेंगे। तो मान लीजिए आपको दिया रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कुल दूरी का कोई व्यक्ति एक बटा चार भाग रेल द्वारा तय करता है, एक बटा छः भाग बस द्वारा तय करता है, यहाँ पे बस लिख लीजिए, ठीक है, और एक बटा 12 भाग बाबू, एक बटा 12 भाग पैदल तय करता है। ठीक है, तो शेष यात्रा हम लोग कैसे निकालेंगे कि शेष यात्रा कितना बच गया बबुओ। यहाँ पे इतना तो तय कर लिया, तो शेष यात्रा कितना बचेगा। तो देखिए टोटल में से सबको घटा लेंगे बाबू। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा तो घबराना नहीं है, टोटल में से सबको घटा लेंगे। तो टोटल मान लीजिए एक दिया रहे, ठीक है, एक दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको दिया रहेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो टोटल दिया रहेगा। टोटल में से हम लोग इतना को घटाते हैं, टोटल कितना है मान लीजिए एक है, और 1 - 4 माइनस 1 - 6 माइनस 1 - 1/12, ठीक है, 1 - 1/4 माइनस 1/6 और माइनस के 1/12, ठीक है। टोटल का एलसीएम ले लीजिए। टोटल का एलसीएम बाबू कितना होगा, 12, 12 एकम 12 माइनस 4 × 12 तो 3 एकम 3, 6 दूना 12, 2 एकम 2, और 12 एकम 12 तो माइनस के 1। अब टोटल को घटा लीजिएगा तो बाबू निकलेगा हम लोग का 6/12, ठीक है। तो शेष यात्रा हमारा बच गया, कितना शेष बचा, 6/12। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे, अभी 2-3 टाइप बेसिक ही जानना है। बेसिक के बाद हम लोग अब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अभी लास्ट ही है बेसिक आप लोग का। चलिए अगला, नोट में एक चीज लिखिएगा कि चाल और समय एक दूसरे का, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है, विपरीत होता है। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है बबुओ। अब कैसे होगा, तो देखिएगा कि मान लीजिए दो साइकिल है, ठीक है, दो साइकिल है, और यहाँ पे ये हम लोग के पास साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है बाबू, दो साइकिल है, और एक चल रहा है
5:6। एक का चाल है बाबू, मान लेते हैं एक चल रहा है 5 के स्पीड से, एक चल रहा है 6 के स्पीड से, तो ये हम लोग का चाल दिया है। तो जब चाल दिया रहेगा 5:6, तो बाबू हम लोग का समय क्या होगा, समय यहाँ पे देखिएगा कि बता दिया गया है कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है। तो जब चाल 5:6 के रेशियो में है, तो बाबू अब समय कितना होगा, इसी का विपरीत, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी 6:5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब चाल ज्यादा रहेगा यानी स्पीड ज्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, जब स्पीड कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। मान लीजिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करना है, तो 2 बाइक को छोड़ा जाए। ठीक है, तो एक चल रहा है 6 के स्पीड से, एक चल रहा है 5 के स्पीड से चल रहा है। ये दोनों को यहाँ पे आना है, तो ये जो 6 के स्पीड है ये जल्दी पहुंचेगा, और जो 5 का स्पीड से चल रहा है वो थोड़ा इससे बाद में पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन पहुंचेगा ये भी। ठीक ना, तो कहने का मतलब यही है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग तो दो साइकिल या बस पे ही ये पूछा जाएगा, तो 2 साइकिल दिया रहे तो हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत। अगर यहाँ पे 3 दे दिया रहे, 4 दे दिया रहे या 5 दे दिया रहे, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 साइकिल दे दिया रहे, 3 दे दिया रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 साइकिल दे दिया रहे, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे रेशियो दिया है, चाल दे दिया है 4:5:6 के अनुपात में। तो समय हम लोग को निकालना है बाबू, तो कैसे निकालेंगे, क्या लिख देंगे कि 6:5 और क्या 4, क्योंकि विपरीत होता है। परंतु नहीं, ये गलत है। अब बोलो कैसे गलत है, तो देखो कैसे गलत है। ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक ना, होगा कैसे, तो पहला साइकिल, दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल, 2 तरीका बताएंगे यहाँ पे। पहला साइकिल है, दूसरा साइकिल है, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है। ठीक ना, लेकिन उतना पूछता नहीं है, लेकिन सीख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 10 साइकिल भी दिया रहे, तो एक विधि ये है जो आप बना सकते हैं, ये लॉजिक है और सीख लीजिए। मान लीजिए ट्रिक तो बहुत सीखते हैं आप लोग, लेकिन लॉजिक सीख लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा और तीसरा होगा, यही ना होगा बाबू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे के विपरीत, तो हाई देखिए पहला निकालना है ना, पहला तो 4 और 5 दो गो को ही कंपेयर करेंगे, 2 गो को कंपेयर करेंगे, तो 4 और 5 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा और 4 होगा, यही ना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि 5 और 6 के विपरीत, 5 और 6 में पहले वाले लॉजिक पे कि समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होता है, तो विपरीत यहाँ पर भी लिखना है बाबू। तो यहाँ पे देखिए अब 2 गो में विपरीत बनाएंगे, 2 गो का ये दोनों में विपरीत क्या होगा, 6:5 होगा। यहाँ पे देखिए 6:5 हुआ। अब आप लोग वही लॉजिक अपनाइए जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में, इसी संख्या को जब यहाँ पे खाली दिख रहा है तो इसी संख्या को बाबू बढ़ा दीजिए 4। यहाँ पे क्या दे रहा है 6। अब देखिए 5 चौका 20, 6 चौका 24, यहाँ पे 30 होगा, कटेगा 15, 12 और 10 कट गया। ये हम लोगों का समय आया चाल के विपरीत समय 15:12:10। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो लॉजिक है बाबू, यहाँ पे आप कितना भी साइकिल दिया रहे या बस के बारे में पूछ दिया जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और तरीका देखिएगा, मान लीजिए कि पहला, दूसरा और तीसरा दिया है। यहाँ पे देखिएगा कि ये 3 गो दिया है ना, 3 गो दिया है,
जब 3 को दिया है बबुओ, यहाँ पर देखिए पहला निकालना है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ठीक ना। हाई देखिए कि पहला का 4 दिया है, दूसरा का कितना दिया है बाबू 5 दिया है, या तीसरा का 6 दिया है, तो पहला निकालना होगा तो पहला को ढक लेंगे। जिसका पता करना होगा तो पहला को ढक लेंगे। तो हाई देखिए 6 पचे 30 गुणा कर दीजिए, जो बचेगा उसको गुणा कर दीजिए। फिर दूसरा निकालना होगा, दूसरा को ढक लीजिए, 6 चौका 24 24 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर तीसरा निकालना है तो तीसरा को ढक लीजिए, 5 चौका 20। यहाँ पे देखिए ये कटेगा 15 12 और 10, देख लीजिए ये तरीका हुआ, ठीक है। चलिए अब तो हम लोग जान गए कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है और होता है, तो हम निकालेंगे कैसे ये भी सीख लिए हम लोग। अब देखिए, अब मान लीजिए कि पहला चाल दिया रहे, दूसरा भी दिया रहे, तीसरा भी दिया रहे, ठीक है। 3 साइकिल है, 2:3:4 दिया है। मान लीजिए ये दूरी आपका दिया है, ठीक है, दूरी दिया है और यहाँ पे समय भी दे दिया है, दूरी दे दिया है, समय दिया है और बोल रहा है कि चाल को ज्ञात कीजिए, चाल निकालिए, ठीक है, चाल पता कीजिए। तो जब हम चाल पता करेंगे बाबू, पहला दूसरा और तीसरा चाल न निकालना है तो चाल बराबर फार्मूला का होता है बाबू, चाल बराबर होता है दूरी बटा, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है देख लीजिए, दूरी 2 दिया है तो समय 3 दिया है, निकालते चले जाइए, 2/3 ये दूरी हुआ, ये समय हुआ। दूरी यहाँ पे रख दीजिए, समय को यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे निकालना है तो 3 दूरी कितना दिया है 3 और समय कितना दिया है 4। फिर यहाँ पे दूरी कितना दिया है 4 और समय कितना दिया है 5, ठीक है। और जब अनुपात बट्टे में हो बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब अनुपात बट्टे में हो तो इसके एलसीएम से हम लोग गुणा करते हैं। तो एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 60 से गुणा कर दीजिए, सब में 60 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 60 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए 12×5 = 60, 15×4 60 और 20×3 60। अब गुणा कर दीजिए, 20×2 = 40, अब 15×2 = 30, अब 12×4 = 48। ये हम लोग का चाल निकला यहाँ से। कोई डाउट? नो डाउट है? अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, मैसेज कीजिए, ठीक है, हम उसको पूरा करेंगे, जितना हो सकेगा बाबू करेंगे। आप लोग केवल बताते रहिए कि यहाँ पे कमी है, क्योंकि कमी तो आप ही बताइएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग का बेसिक ख़त्म हो गया। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है, तो अभी ये समझ में आएगा। अब आप लोग का बेसिक ख़त्म हुआ है यहाँ से, और इतना जो लोग जान गए समझिए कि आपका एकदम
टाइम एंड डिस्टेंस एकदम ख़त्म, समय और दूरी। आप लोग खुद क्वेश्चन बनाइएगा, हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप क्वेश्चन धड़ाम धड़ाम बनाइएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक साइकिल द्वारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय हो तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। चाल यहाँ पे देखिए, चाल ना पूछ रहा है, दिया क्या क्या है बाबू, दूरी कितना दे दिया है, रुकिए 1 मिनट, 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, ठीक है। चलिए दूरी कितना दिया है, यहाँ पे देखिएगा दूरी 240 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना दिया है, यहाँ पे समय बाबू को दे दिया है 8 घंटा, 8 घंटा दे दिया है। अब पूछ कर रहा है, चाल में पूछ रहा है, चाल बराबर होता है बाबू दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है 240, ठीक है। और चाल कितना दिया है 8, 8 तिरिके 24। चाल न निकालना है तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में आता है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, ठीक है। और तभी वह दूरी कितना 8 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। यही ना कहेंगे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हम साइकिल चलाएंगे तो 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में हम तय कर लेंगे। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटे में तय हो तो चाल ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा बाबू की देखिए किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, बड़ा तो क्वेश्चन ठीक है पूछेगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन जब तक नहीं पता होगा बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता है। एकदम लिख करके हम दे रहे हैं, ठीक ना, कभी नहीं बन सकता है। पहले छोटे क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, एकदम एक एक करके लॉजिक को सीखना है बाबू। यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए आए हैं, न कि किसी ट्रिक को अप्लाई करके जो है से मन तो है से क्वेश्चन बना दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। और जीडी वाले एकदम ध्यान दीजिएगा कि ये छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, एकदम इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए,
एक कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 2.1/2 घंटे में तय हो तो चाल ज्ञात करना है। बाबू दूरी कितना दिया है, यहाँ पे देखिएगा दूरी कितना दिया है, 160 किलोमीटर की दूरी दिया है, दूरी हम लोग का, ठीक है। आज समय कितना दिया है बाबू, समय दिया है 2.1/2। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखना पूर्णांक तोड़ दीजिए, पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक तो तोड़ेंगे हम लोग। तो 2 दूना के 4 गो, 1 गो 5 गो, 5/2। घबराना नहीं है, यहाँ पे पूर्णांक देख करके घबराना नहीं है, आराम से यहाँ पर ला करके पूर्णांक तोड़ दीजिए, ठीक है। दूरी पता है, समय मिल गया हम लोग का निकालना है, चाल की कमी है हम लोग के पास, चाल निकाल देंगे। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हम लोग का कितना दिया है, 160 किलोमीटर। अच्छा, समय कितना दिया है, 5/2। यहाँ पे देखिए हई नीचे वाला यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो हम लोग गुणा करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाइए, 160 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, 160 इंटू 2 अब बटा के 5 भाग दीजिए, कितना होगा, 5×3 = 15, अब 5 दूना 10, 32 दूना 32×5 = 160, ठीक है। और 32×5 = 160 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा हम किए 32 में, तो कितना हुआ बाबू, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर आया। अब एक चीज यहाँ पे और सीखिए कि जब हम लोग का 64 किलोमीटर प्रति घंटा में, अब ऑप्शन के ऊपर दिया रहेगा कि ऑप्शन में क्या दे रहा है, मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है या किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है। अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है तो हम लोग चेंज करेंगे इसको, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है तो सही है, और नहीं तो मीटर प्रति सेकंड में दे रहा है तो हम बता चुके हैं बेसिक में कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं बाबू, एक बार और ध्यान दे दीजिएगा, 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक ना। और नहीं अगर दिया रहेगा कि मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर दिया रहे और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तो हम लोग इसी को पलट देंगे तुरंत, तो 18/5 हो जाएगा, 18/5 से गुणा कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन के अनुसार आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए बाबू, जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कमेंट में ज़रूर कीजिए कि, और आप लोग का कोई चैप्टर पढ़ना हो, ठीक है, अगर कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे, और जितना हो सकेगा उतना आसान तरीक़ा से हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बाबू, एक कार 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चाल हम लोगों का दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
चाल दिया है ना बाबू, चाल कितना दिया है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय कितना दिया है, समय दिया है 9 घंटा। निकालना क्या है बाबू, दूरी हम लोग का निकालना है, दूरी का कमी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। जो लोग देख रहे हैं इसका पहला वीडियो जरूर देखें, एकदम समझ में आएगी। क्वेश्चन आप लोग खुद अपने से बनाइएगा, एक बार बेसिक को देख लीजिएगा तो खुद बनाइएगा, एक बार देख करके देखिए। चलिए, दूरी बराबर होता है बाबू चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है 62 इंटू समय कितना दिया है 9। हई देखिए गुणा कर दीजिए ना, तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 और 9 छके 54 और 1 55। तब दूरी कितना होगा, किलोमीटर में न दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी भी किलोमीटर में ही आएगा, यानी 558 किलोमीटर। क्लियर। यानी एक कार 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 558 किलोमीटर। एकदम सिंपल, इमेजिंग कीजिए, जितना हो सके बाबू इमेजिंग कीजिए। मैथ पढ़ते समय इमेजिंग करना, अपने अंदर इमेजिंग करना बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई कार है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 9 घंटे में वह 558 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि 40, पहले किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा था, अब यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकंड में, यानी इकाई छोटी है, यूनिट छोटी है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चाल कितना दिया है बाबू, चाल दिया है हम लोग का 40, और समय कितना दिया है, समय 2 मिनट दिया है। मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, तो जब सेकंड में बदलेंगे बाबू, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 120 सेकंड होगा, ठीक है। 2 मिनट में 120 सेकंड। अब बोल रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू समय, तो 40 इंटू 120, 12 चौके 48, गुणा कर दीजिए, 12 चौके 48 होता है बाबू, 48। तो यहाँ पर देखिएगा इक्वल टू 48, और 2 गुना 0 है तो डबल 0, यानी 4800
मीटर तय करेगी। ठीक है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो वह 2 मिनट में 4800 मीटर दूरी तय कर लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन करा दे रहा है। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति 4800 मीटर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास ये है। ठीक है, एक व्यक्ति 48 मीटर की दूरी 2400 मीटर प्रति सेकंड की चाल में कितने समय में पूरा कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे समय न पूछ रहा है बाबू, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फार्मूला मालूम होना चाहिए, और बार बार बोल रहे हैं कि इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान। समय कितना दिया है बाबू, 4800। समय 4800 दिया है ना, चाल कितने कितना के चाल से चल रहा है, 24 मीटर प्रति सेकंड। 24 दूना 48, 200 मीटर दूरी तय कर लेगा। सॉरी, समय में पूछ रहा है कितने समय में, और दिया है 24 मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड में यहाँ पे आंसर भी आएगा 200 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 200 सेकंड, अब आप इसको मिनट में चेंज कीजिएगा। मिनट में तो कितना हो जाएगा, 36 18, 3 मिनट 20 सेकंड, इसका मिनट में आंसर आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन के अनुसार तय होगा कि मिनट सेकंड में दिया है या सॉरी आंसर सेकंड में दिया है या मिनट में दिया है। ठीक ना, सेकंड में दिया है तो ये 200 सेकंड, अगर मिनट में दिया है तो 3 मिनट और 20 सेकंड ये होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाला है, और आप लोग जितना हो सके शेयर करते रहिए और खूब पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए बाबू, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए एसएससी जीडी के लिए। और छोटी छोटी बातें सबसे हम तो कहेंगे ना कि कोई भी चैप्टर पढ़िए ना तो पहले उसका छोटका छोटका अंदारवा का बतिए जान जाइए, उसके बाद देखिए कितना मज़ा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, तो इसी बात पे जय हिंद, और रहने दिया जाए आज इतना ही। तो